नमस्ते, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आने वाले महीनों में ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय होने की उम्मीद है, क्योंकि सरकार का लक्ष्य गठबंधन से विरासत में मिले मुद्दों का समाधान करना है। फिलहाल बहस का फोकस 2022 व 23 के रिकॉर्ड नेट माइग्रेशन पर है, जो मुख्य रूप से पिछली पॉलिसी सेटिंग्स और एक मजबूत लेबर मार्केट द्वारा चलाई जाती है। हालांकि अगले 12 से 18 महीनों में महत्वपूर्ण बदलावों की उम्मीद है, जो मौजूदा स्थिति को उलट देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। 2023 व 24 में 3,15,000 नेट माइग्रेशन का ट्रेजरी का हालिया अनुमान सटीक नहीं होगा, अगर लेबर मार्केट भविष्यवाणी के अनुसार कमजोर हो। पिछले डेटा से पता चलता है कि अतीत में लेबर मार्केट में गिरावट की अवधि के दौरान नेट माइग्रेशन में लगातार गिरावट आई है। जैसा कि लेबर मार्केट कमजोर होती है, टेम्पररी वीजा वाले लोग, जिनमें स्टूडेंट्स, वर्किंग हॉलिडे मेकर्स, टेम्पररी ग्रेजुएट्स और नए आने वाले परमानेंट माइग्रेंट्स शामिल हैं, आमतौर पर सबसे पहले अपनी नौकरी खो देते हैं या वे काम के घंटों में कमी का अनुभव करते हैं। टेम्पररी वीजा होल्डर्स के सामाजिक सहायता तक पहुंच नहीं होती है और ज्यादातर नए आने वाले माइग्रेंट्स को सोशल सिक्योरिटी के फायदों के लिए 4 साल के इंतजार का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से कई लोग ऑस्ट्रेलिया छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जिससे नेट माइग्रेशन में कमी आ सकती है। हालांकि जिन लोगों ने परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एक संभावित पाथवे में बहुत पैसे लगाए हैं, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया छोड़ना मुश्किल हो सकता है और उनकी कमजोर स्थिति और रोक लगाए गए काम के अधिकारों के कारण बेईमान एम्प्लॉयर्स द्वारा शोषण का सामना करना पड़ सकता है। वहां रहने की बढ़ती लागत, विशेष रूप से किराए के घर में, इस स्थिति को और मुश्किल बना देती है। कोविड युग की सबसे जरूरी पॉलिसीज में से एक को उलट दिया जाना विदेशी छात्रों को दिए गए अनलिमिटेड वर्क राइट्स हैं, जिसके कारण 2022 और 23 की शुरुआत में ऑफशोर स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशंस में बढ़ोतरी हुई थी, जो कि 1 जुलाई 2023 से रद्द कर दिए जाएंगे। ये बदलाव ऑस्ट्रेलिया में फिलहाल 5,80,000 से ज्यादा छात्रों को प्रभावित करेगा और यह संख्या तब तक बढ़ती रहने की उम्मीद है जब तक कि रोक लगाए गए काम के अधिकारों के नतीजे फिलहाल और आने वाले छात्रों के बीच बेहतर रूप से जाने नहीं हो जाते हैं। इन छात्रों में से कई ने रोक लगाए गए काम के अधिकारों की बहाली, एक कमजोर लेबर मार्केट, रिस्ट्रिक्टेड वर्क राइट्स और जीवन की तेजी से बढ़ती लागत पर विचार किए बिना ट्यूशन फीस को कवर करने के लिए अक्सर पर्याप्त मात्रा में उधार लेते हुए फाइनेंशियल प्लान बनाए हैं। ऑफशोर स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशंस में गिरावट के कारण कई इंटरनेशनल एजुकेशन प्रोवाइडर्स को 2022 व 23 की तुलना में अगले 12 से 18 महीनों में ट्यूशन फी रेवेन्यू में बहुत सी कमी का सामना करना पड़ेगा। कुछ प्रोवाइडर्स शॉर्ट टर्म एज्ड केयर कोर्सेज की पेशकश का सहारा ले सकते हैं, जबकि अन्य फाइनेंशियली संघर्ष कर सकते हैं और संभावित रूप से बिजनेस से बाहर हो सकते हैं। लंबे समय तक रहने के प्रोविजंस को लागू करने के साथ दोनों गठबंधन और अल्बनीज सरकारों के तहत टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा तेजी से आकर्षित हो गए हैं। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में टेम्पररी ग्रेजुएट्स की गिनती में 2021 के मिड में 88,694 से मार्च 2023 के अंत तक 1,83,175 तक उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इस वृद्धि के बावजूद इसी अवधि के दौरान कई टेम्पररी ग्रेजुएट्स ने स्टेट या टेरिटरी गवर्नमेंट नॉमिनेशन, स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीजा या एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड स्किल्ड टेम्पररी वीजा जैसे बहुत से पाथवेज के जरिए से परमानेंट रेजिडेंसी पाने में कामयाबी हासिल की है। जैसे ही इन लोगों के टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा खत्म होंगे, उन्हें लिमिटेड ऑप्शंस का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि अपने होम कंट्रीज में लौटना, नेट माइग्रेशन को कम करना, स्टूडेंट वीजा में ट्रांजिशन, ओवरस्टेयर्स बनना या डिपार्चर में देरी के लिए असाइलम के लिए अप्लाई करना, जो एक उलट पॉलिसी आउटकम होगा। गठबंधन सरकार द्वारा एक विशेष कोविड वीजा स्ट्रीम शुरू की गई थी, जो विदेशी स्टूडेंट्स और टेम्पररी ग्रेजुएट्स को पूरे काम अधिकार प्रदान करती है, जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के कारण ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ सकते थे। फिलहाल में 12 महीने के इस वीजा पर ऑस्ट्रेलिया में 50,000 से ज्यादा लोग हैं। हालांकि 1 जुलाई से इस वीजा स्ट्रीम के लिए नए एप्लीकेशंस अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे, जिससे इन लोगों के वीजा खत्म होने के बाद उनके भाग्य के बारे में चिंता बढ़ जाएगी। गठबंधन सरकार ने वर्किंग हॉलिडे मेकर और वर्क एंड हॉलिडे वीजा में भी बड़े बदलाव किए थे, जिसमें वर्क एंड हॉलिडे वीजा की बढ़ी हुई सीमा, एक ही एम्प्लॉयर के साथ लंबे समय के काम का समय, तीसरे वीजा के लिए योग्यता और बढ़ी हुई उम्र की सीमा शामिल है। इन बदलावों के कारण
ऑस्ट्रेलिया में वर्किंग हॉलिडे मेकर और वर्क एंड हॉलिडे वीजा होल्डर्स की गिनती में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। हालांकि 1 जुलाई से इन वीजा होल्डर्स को हर 6 महीने में एम्प्लॉयज बदलने की जरूरत होगी, जो एक कमजोर लेबर मार्केट में चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है और कई लोगों को एम्प्लॉयड समय से पहले ऑस्ट्रेलिया छोड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिसकी वजह से नेट माइग्रेशन कम हो सकता है। पार्किंसन रिव्यू ने फिलहाल सरकार द्वारा विचाराधीन कई रिकमेंडेशंस की हैं, जिन्हें अगर लागू किया जाता है तो नीति को कड़ा किया जाएगा और नेट माइग्रेशन में कमी आएगी, जिससे स्टूडेंट्स, वर्किंग हॉलिडे मेकर्स, टेम्पररी और परमानेंट एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़as और स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़as सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। हालांकि ये सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं है कि ट्रेजरी ने अपने नेट माइग्रेशन के अंदाजों में इन संभावित पॉलिसी बदलावों को ध्यान में रखा है। गठबंधन सरकार की बॉर्डर सुरक्षा और वीजा इंटीग्रिटी बयानबाजी के बावजूद इमिग्रेशन अनुपालन एक्टिविटी में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जिससे वीजा सिस्टम तस्करों और बेईमान एजेंटों द्वारा दुरुपयोग के लिए अतिसंवेदनशील हो गई है। जवाब में अल्बनीज सरकार ने पिछले पुलिस कमिश्नर निक्सन को वीजा इंटीग्रिटी की समीक्षा करने के लिए रखा, जिनके निष्कर्षों को तीखा बताया गया है। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।